नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष निर्मल तिवारी, अध्यक्ष पंकज मिश्रा, सचिव पुष्पेंद्र सिंह परिहार, संभागीय अध्यक्ष पंकज पांडे सहित अन्य 2 सैकड़ा से अधिक कर्मचारियों द्वारा आज वन मंडल अधिकारी कार्यालय सीडी में 1 दिवस उपवास धरना देते हुए कहा गया कि वन संपदा की रक्षा में लगे वन कर्मचारियों पर लगातार हो रहे प्राणघातक हमले तथा इनमें अकाल मृत्यु को प्राप्त वन कर्मचारी शहीद शासन के उदासीन रवैये के कारण माफियाओं को संरक्षण प्राप्त हो रहा है। ऐसी परिस्थिति के कारण दायित्व के निर्वहन में कार्यरत वन कर्मचारियों में भय का माहौल व्याप्त है। वहीं समस्त वन कर्मचारी अधिकारी डरे सहमे और अपनी जान की सुरक्षा के प्रति हमेशा चिंतित रहते हैं। शासन द्वारा कर्मचारियों अधिकारियों की सुरक्षा हेतु कोई ठोस प्रबंध का इंतजाम आज तक नहीं किया गया है, जिसके विरोध स्वरूप मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ भोपाल द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में ज्ञापन स्वरूप विरोध किया गया। वन संपदा पर्यावरण की रक्षा में गंभीर होकर वन कर्मचारियों अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समुचित प्रबंधन की व्यवस्था नियमों अधिनियमों में करते हुए सशस्त्र बल घोषित किया जाकर जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित कराए जाने की संगठन द्वारा मांग की गई है। क्या मुख्य कारण है कि आज कर्मियों को इस तरह बैठना पड़ रहा है? सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि हमारे वन कर्मचारियों पर जो लगातार हमले हो रहे हैं उसमें हमारे कर्मचारी जो शहीद हुए, अभी तक जितने भी शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला, जो कि पुलिस में फौज में हर जगह जो है जो वर्दीधारी होता है, अगर वो ड्यूटी के दौरान मृत्यु को प्राप्त होता है उसे शहीद का दर्जा मिलता है। अगर वो वन सुरक्षा मतलब अपनी रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए, इसी तरह से हमारा वन रक्षक भी अपने अकूट संपत्ति जो शासन की है, जो किसी को दिखती नहीं है, खुला खजाना है, उसकी सुरक्षा करता रहता है। और वन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अतिक्रमण के नाम पे, अवैध उत्खनन के नाम पे, शिकार के नाम पे आए दिन कर्मचारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। बस हमारा शासन से एक ये हमारे प्रांताध्यक्ष ने वन कर्मचारी संघ की तरफ से 1 दिन का उपवास धरना सांकेतिक दिया है, ये मान के कि शासन हमारी मांगों को सुनेगा। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या रुख होगा आगे? अब ये तो प्रांताध्यक्ष जी डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे कि आगे अगर उपवास धरना के बाद भी अगर शासन नहीं जगती है। प्रमुख क्या क्या मांगे हैं? प्रमुख हमारी सबसे बड़ी प्रमुख मांगे हैं कि हमारे जो साथी शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिले, समकक्ष न मिले, शहीद ही माना जाए उनको, और जो शहीद को सुविधाएं दी जाती हैं वो हमारे साथियों को मिले। दूसरा, हमें सशस्त्र बल घोषित किया जाए। हमारी सारी बंदूकें थानों में पड़ी हुई हैं, हमें चलाने का अधिकार नहीं है। हमारे वन बल प्रमुख, प्रधान मुख्य वन संरक्षक जी वन बल प्रमुख लिखते हैं और समझ में नहीं आता कि वन बल प्रमुख किस हिसाब से है, जब हम बल ही नहीं हैं। तो हमें बल माना ही नहीं गया, हमें किसी तरह की बल की सुविधाएं नहीं है जो पुलिस विभाग को। क्या लगता है सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए, बोलना चाहिए? मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने 7 दिवस के अंदर हमारे साथी के बच्चे को जो है तो अनुकंपा नियुक्ति दे दी है और उन्होंने घोषणा की है कि शहीद के समकक्ष देंगे। अब वो समकक्ष क्या होता है वो नहीं पता, शायद शहीद ही कहना चाह रहे हों, शहीद का दर्जा देंगे। और शासन से हमारी यही मांग है कि ये जो हमारी बीट प्रथा है इसको समाप्त करें, हमको भी थाने के जैसा ले, जैसे पुलिस की सुविधाएं दी गई हैं हमें भी वैसी सुविधाएं दी जाएंगी। विगत 10 वर्षों में अंदर में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपको विदित है कि जो ये वनाधिकार पट्टे बांटे गए, ये भी एक मूल कारण है अतिक्रमण लगातार होने का। हमारा गांव का जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जो छोटे तबके के और बड़े, इसमें कुछ वन माफिया भी जुड़े हुए हैं, भूमाफिया भी जुड़े हुए हैं, जो गरीब तबके के लोगों को उकसाते हैं और उनसे जमीन अतिक्रमण कराते हैं। ऐसा ही एक मामला अभी डभौरा रीवा में हुआ है, जिसमें करीब 300 एकड़ जमीन जंगल की वो जोत रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।